आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है लेखिका वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। विषय विज्ञापनों की अश्लीलता, मात्र सत्ता का अपमान। इसी क्रम में पृष्ठ 47 से पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, युवक युवतियों और वृद्ध व्यक्तियों पर अशोभनीय चित्रों का उतना बुरा प्रभाव नहीं होता जितना कि बच्चों पर किसी भी वस्तु का प्रभाव तुरंत पड़ता है। कारण कि वे सुकुमार होने के साथ जिज्ञासु और असावधान भी होते हैं। यह बात नहीं कि युवकों और वृद्धों में बच्चों की सी जिज्ञासा और उत्सुकता न होने के कारण वे कोई प्रभाव नहीं ग्रहण करते। वस्तुतः मनुष्य का मन सहज अधोगामी होता है, पर बच्चों के मन मस्तिष्क के साथ वे विशेष परिस्थितियां भी जुड़ी होती हैं। फलस्वरूप उनके संस्कार, चरित्र, दिशाएं विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। सरेआम सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ जब ऐसे विज्ञापन, कैलेंडर और रंगीन चित्रों के रूप में घरों में प्रवेश कर जाते हैं, फिर तो 24 घंटे पड़ने वाली उनकी छाया और प्रेरणा घर के सदस्यों के चारित्रिक संस्कारों पर अपना प्रभाव न छोड़े, यह कैसे हो सकता है। ऐसे विज्ञापित चित्रों को विषय शक्ति की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बताते हुए संत विनोबा ने कहा है, मैंने शहरों की दीवारों पर ऐसे भद्दे, घृणित और बीभत्स चित्र देखे हैं जिन्हें स्मरण आते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता पिता इन चित्रों को कैसे सहन करते हैं। ये पोस्टर रास्ते में होते हैं और हर एक की आंखों पर आक्रमण करते हैं। शहरों में नागरिकों, बहनों को शर्मिंदा होना पड़ता होगा, निगाहें नीची कर लेनी होती होंगी। आम रास्ते पर चलने वाले नागरिकों की आंखों पर हमला करने का किसी को क्या हक है। विनोबा जी का यह प्रश्न अपने आप में एक सच्चाई है। अधिकांश लोग न तो इस प्रश्न की आवश्यकता अनुभव करते हैं और न ही इस संदर्भ में सोचना आवश्यक समझते हैं। चित्रों की उपयोगिता और महत्व के संबंध में यह भी स्मरणीय है कि छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने के लिए चित्रों वाली पुस्तकों का उपयोग कराया जाता है। उन्हें पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। महापुरुषों के जीवन कृतित्व का ज्ञान कराने के लिए उल्लेखनीय घटनाक्रमों को चित्रांकित भी किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अक्षरों और शब्दों की अपेक्षा चित्र मनुष्य के चित्त तक अधिक सरलता से पहुंचते हैं। मनोरंजन में भी साहित्य और कथानक की अपेक्षा सिनेमा और नाटक पसंद करने वालों की संख्या अधिक है। विज्ञापनों और अशोभनीय चित्रों के माध्यम से जो बातें जनता में जितनी अधिक व्यापक रूप से पहुंचती हैं, उससे कहीं कम ही साहित्य द्वारा पहुंचती हैं। अर्थात
एक ओर उपयोगी साहित्य रखा जाए तथा दूसरी ओर चित्र, तो साहित्य की अपेक्षा चित्र ही ज्यादा प्रभावोत्पादक होंगे। और जब विज्ञापन चित्रों द्वारा वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने की व्यवस्था जुटाई जाती है और यदि अशोभनीय चित्रों का प्रयोग किया गया है तो सुधारवाद और चरित्र निर्माण परक साहित्यिक प्रयासों की प्रभाव क्षमता बड़ी सीमा तक अवरुद्ध हो जाती है। साथियों, अशोभनीय और अश्लील चित्र किन्हें कहा जाए? इंदौर में एक बार जागरूक महिलाओं ने अश्लील पोस्टरों का प्रतिरोध किया तो पूछा गया कि अशोभनीय पोस्टर किन्हें कहा जाए? इंदौर में एक बार जागरूक महिलाओं ने अश्लील पोस्टरों का प्रतिरोध किया तो पूछा गया कि अशोभनीय पोस्टर किन्हें कहा जाए, तो उत्तर था जिन पोस्टरों को माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते उन्हें। मित्रों, इसी क्रम में बताया गया है कि यह व्याख्या एक सीमा तक ठीक है, पर विकारों को भड़काने वाले प्रत्येक चित्र को इसी कोटि में रखना होगा। अश्लील पोस्टरों के संबंध में विज्ञापन चित्रों के माध्यम से मिलने वाली कुत्सित प्रेरणाओं और होने वाली हानियों के संबंध में बताते हुए संत विनोबा ने कहा है, भारत में स्त्रियों को महिला कहा जाता है। इतना उन्नत शब्द संसार की किसी भी भाषा में नहीं मिलता, परंतु स्त्री का इतना गौरव होते हुए भी आज लोग स्त्री की तरफ कामनी भाव से देखते हैं। अशोभनीय चित्रों, विज्ञापनों में स्त्रियों की भद्दी मुद्राओं का उपयोग गंदे सिनेमा आदि प्रचार के साधनों द्वारा स्वार्थी तत्व मात्र शक्ति पर खुलेआम प्रहार करता है और हम सब उसे सहन करते हैं। मैं नहीं मानता कि इससे प्रगति की कोई राह खुलेगी। वस्तुतः जब शील ऊंचा उठता है तो देश आगे बढ़ता है। अतः हमें शील और मातृत्व पर होने वाले इस आक्रमण को रोकने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। अश्लील पोस्टर और गंदे चित्र जहां भी दिखाई दे उन्हें हटाना और घर में ऐसे चित्रों को कोई स्थान न देना मात्र शक्ति की पुनर्प्रतिष्ठा की दिशा में एक प्रशंसनीय और प्रभावकारी प्रयास हो सकता है। ऐसे चित्रों की जब उपेक्षा की जाने लगेगी तो उन्हें प्रसारित करने वाले लोग भी स्वतः ही निरुत्साहित हो जाएंगे। अश्लील चित्रों और पोस्टरों को स्वयं के अस्तित्व पर, परिवार पर और समाज पर लगी कालिक मानकर उसे साफ करने के लिए हर उचित प्रयास किया ही जाना चाहिए। ओम शांति। इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 50 से। सुनते रहिए। ओम शांति।